नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। कोविड-19 की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला और 76 जिलों में पिछले 28 दिनों से संक्रमण का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के साथ ही लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है। आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 47 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 96,867 हो गई है, जिनमें से 93,160 लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। सोमवार को 1,666 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। श्रोताओं, कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के द्वितीय चरण में कल यानी सोमवार को प्रदेश में 4,651 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1,725 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसेन पंडा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर प्रसेन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर प्रसेन, मास्क लगाना, हाथ और मुंह साफ रखना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, ये 3 महामंत्र हैं, मूल मंत्र हैं कोरोना से बचने के लिए। और अब वैक्सीन भी आ चुका है इससे लड़ने के लिए। तो अब जब वैक्सीन आ चुका है और ये सफलतापूर्वक पूरे देश में लगाया जा रहा है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नजर नहीं आ रहे हैं, तब क्या हमें इन तीनों मंत्रों को अब भूल जाना होगा या आगे हमें इन्हीं के साथ चलना होगा? नहीं, इसी 3 मंत्र के साथ ये चौथा मंत्र जुड़ गया है जी। तो ये 3 मंत्र तो मूल मंत्र ही है, बिकॉज जो एक बार मंत्र ले लेते हैं, आपको जैसे पता है कि हम लोग दीक्षा लेने के बाद मंत्र छोड़ते नहीं है, तो ये सेम ही है। ये तीनों को हम छोड़ेंगे तो इवन भी हम वैक्सीन लेते हैं तो फिर भी कोई दूसरा नया वायरस आ सकता है, इवन भी वायरस म्यूटेट करके भी आ सकता है, जिसमें कभी कभी वैक्सीन का कम फायदा होता है। तो ये 3 मूल मंत्र तो 100% रहना जरूरी है। उसके साथ चौथा मूल मंत्र जो आया वैक्सीन, उसको भी लगाना जरूरी है जी। डॉक्टर प्रसेन, जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदलता है और ब्रिटेन में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसने अपना रूप बदला है, अगर ये भारत में अपना रूप बदलता है भविष्य में, तो क्या ये वैक्सीन उतने कामयाब होंगे? हाँ, अभी तो जितना हम स्टडी हुआ है कि ब्रिटेन के जो स्ट्रेन नया निकला है उसके अगेंस्ट में ये काम कर पा रहा है, तो पर ये मानना है कि जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, जो SARS-CoV-2 बोलते हैं इसको, तो ये हाईली म्यूटेटेड वायरस है। तो जब जितना म्यूटेशन होता है उतना चांस कम हो जाता है। पर अभी तक तो ये है कि ये एक्टिव है, जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में काम कर पा रहा है।
पर वायरस के ऊपर एक्चुअली ज्यादा भरोसा करना ये एक मतलब साइंस के लिए नामुमकिन जैसा हो सकता है कि हम हर म्यूटेटेड के लिए वैक्सीन अभी तुरंत काम कर सकते हैं। पर अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है, ये जितने म्यूटेशन अभी हुआ है उसके अगेंस्ट में काम कर पा रहा है, तो ये अभी बड़ी बात है। पर आगे के लिए हमको साइंस ही धीरे धीरे बता सकता है कि जो जो म्यूटेशन नया आएगा उसके अगेंस्ट में काम कर पाएगा नहीं। पर डरने का कोई बात नहीं, बिकॉज नया वैक्सीन फिर वैक्सीन हम थोड़ा चेंज होते जाएंगे। आपने देखा होगा जो H1N1 के नाम जब एग्जाम्पल हम लेते हैं या मतलब पता करने के लिए, याद करने के लिए, तो वो नया हर साल में नया नया स्ट्रेन आता है, तो हर साल नया नया वैक्सीन बनता है, तो सेम कोरोना भी आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर, ये स्ट्रेन जब अगर नया आएगा तो दोनों ही वैक्सीन इस पे कामयाब होंगे और भी बहुत से वैक्सीन इस समय अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए या कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? इसके लिए कोई ज्यादा मतलब सोचने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा भारत में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारा डिसिप्लिन बना दिया है वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन किसको लगाना है, उसके बारे में क्या नॉलेज आया है। तो जस्ट हम लोग एक्चुअली अप टू डेट रहना चाहिए इन द सेंस कि इससे मीडिया के माध्यम से, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, तो हर जगह से गवर्नमेंट ने अपने अपने संदेश देते रहेंगे, तो उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि नया स्ट्रेन कब आ रहा है, उसके लिए वैक्सीन काम करेगा कि नहीं है। तो आज के जमाने में जब से मतलब मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है और हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में लीव करते हैं, तो सब लोग ट्रांसपेरेंट मतलब सुनिश्चित रहें। बहुत सारा न्यूज जितने भी जल्दी आ जाएगा, आप सभी को पता चल जाएगा, तो इसमें कोई मतलब छुपने का कोई राज ही नहीं है। मतलब हर चीज हर लोग के पास पहुंच पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है डिजिटल वर्ल्ड में। डॉक्टर, वैक्सीन ने पूरे देश में सफलता प्राप्त कर ली है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है जैसा हम लोगों के सामने आ रहा है, जैसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अपने आप को वैक्सीन के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है और उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने सही बताया, बिकॉज अभी तक वैक्सीन अपने 77 लाख के आसपास आज तक एक्चुअली लोग ले चुके हैं, बट और भी ले मतलब मोर अपन हमारा 303 करोड़ के आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर्स से तो ले सकते थे, इवन फ्रंटलाइन वर्कर से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सभी के अंदर आ रहा है वैक्सीन को लेके कि नया वैक्सीन है, इसमें कोई ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं है कि नहीं है। पर अभी देखो 16 जनवरी से शुरू हुआ था हमारा वैक्सीन ड्राइव इंडिया में, तो अभी तक कोई सीवियर एडवर्स रिएक्शन तो कोई डेथ भी नहीं हुआ है। छोटे मोटे रिएक्शन होते रहते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, आप सभी को पता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का चांस रहता है, फिर भी हम रास्ते में जाते हैं, पर हम प्रिकॉशन लेके जाते हैं। उसी तरह वैक्सीन जब हम लगाते हैं, प्रिकॉशन हमको बताया जाता है कि आपके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि नहीं है तो फिर आप आराम से लगा लीजिए। उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जैसे थोड़ा पेन होना, बुखार आना, उसमें थोड़ा हो सकता है, कुछ लोग के होते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे पैरासीटामोल ले लेते हैं, थोड़ा हाइड्रेशन कर लेते हैं तो बॉडी ठीक हो जाता है। तो ये छोटे मोटे चीज एक्चुअली थोड़े बहुत होते रहते हैं, पर इसको नहीं लगाएंगे तो कितना नुकसान भोगना पड़ेगा वो हमको पता होना चाहिए सभी को। आप सभी लोग देखे हैं कि कोरोना के कारण से कितने लोग हमारा डेथ हुए हैं, और वैक्सीन लेने के बाद सपोज मुझे प्रोटेक्शन मिल पाता है और थोड़े बहुत ही मतलब बुखार आना की पेन, जो इंजेक्शन के पेन होता है उसको डर के मैं लगा पाता हूँ, तो कितना फायदा होता है, मेरा जान बचने का चांस बढ़ जाता है और दूसरे को भी हेल्प होता है। जो हम बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि मुझे वैक्सीन लगाया तो मेरे चारों तरफ एक्चुअली जो दूसरे लोग होते हैं उसको भी एंटीबॉडी बन जाता है विथ टाइम के हिसाब से। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट सभी के लिए रहेगा, तो वैक्सीन के लिए ना डरे, 100% सेफ है, 100 to the सेफ है, पर थोड़ा सा 0.0013% जो थोड़ा बहुत रहता है साइड इफेक्ट वो होती ही रहती है सभी चीज में। जी डॉक्टर, परिवार में एक व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीन लगा दिया गया है, लग चुका है, क्या परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी वो वैक्सीन लेना जरूरी है? हाँ, ये लेना तो सभी को जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एटलीस्ट 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन जब ले लेता है तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छा हो जाता है। बट गवर्नमेंट एक साथ सभी को नहीं दे पाता है, तो हम एक एक करके जैसे अभी हेल्थ केयर वर्कर को देते हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर मतलब उसके साथ देते हैं, फिर स्टेप 2 में हम सीनियर सिटीजन मोर देन 50 ईयर्स, फिर लेस देन 50 विथ कोमोर्बिडिटी को जो प्लान चल रहा है वो देना है। बट आपको समय के हिसाब से कुछ महीने कुछ दिन के बाद ये जो सभी के पास आ जाएगा, पर जब तक आपकी फैमिली के मेंबर में एक का नाम आया है तो ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं वेट करना चाहिए जब एक साथ आ जाएगा सभी को लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आप जितना जल्दी जाओगे तो आपके भी फायदा होता है, आपके चारों पास में उनको भी फायदा होने लगता है।
और ये जस्ट समय की मांग है, थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट सभी लोग को एक्चुअली जो सिस्टमेटिक करके दे रहा है। इतना डिसिप्लिन तो कभी भी कोई वैक्सीन के नहीं हुआ नहीं था, तो ये तो खुशी की बात है कि गवर्नमेंट सभी के लिए पहुंच रहा है, पर वो धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ्स के अंदर मेरे हिसाब से सबको हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि अभी तक एक्चुअली हमको पता नहीं चला जो कोरोना एक्चुअली हुआ था तो कितने दिन तक एक्चुअली शरीर में इसके एंटीबॉडी रहता है, पर अभी तक जितना स्टडी है बोलते हैं 2 से 3 महीने तक रहता है। तो सपोज 3 महीना आपको हो गया तो आपको लगाना 100% चाहिए। उससे पहले भी आप लगाने से और एक फायदा होता है कि आप जब कोरोना आपको पहले हुआ था, अभी आप दूसरा वैक्सीन लग रहा है, मतलब एक एंटीजन, तो उसमें आपको इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए, बट इतना अर्जेंट नहीं है, लगा देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति ने पहली डोज ली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर है, इस बीच अगर उसको कोरोना हो जाता है तो क्या उसको दूसरी डोज दी जाएगी या फिर कोरोना ठीक होने का इंतजार किया जाएगा? कोरोना ठीक होने का इंतजार जरूर किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप कोई एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इलनेस शरीर में आ जाता है तो उसी टाइम वैक्सीन में आपको ध्यान नहीं दिया जाता है, बिकॉज वैक्सीन थोड़ा सा उसी को फिर बढ़ा सकता है। तो इसीलिए आपको अभी नहीं दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट के हिसाब से। और आप कोरोना हो गया तो आप ऐसे ही प्रोटेक्टेड हो गए, जैसे मैंने बताया कि जो साइंस के हिसाब से 2-3 मंथ तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो गए। जी डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास काफी कम है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए और वैक्सीन के लिए तैयार होने के लिए? मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोरोना हमको आके बहुत सारा चीज सिखा के गया है, उसमें आप 2-3 चीज सीख लीजिए और लाइफ में अपना लीजिए। पहला चीज होता है तो कि हम साफ सुथरा थोड़ा रहें, कभी भी बाहर जाते हैं, थोड़ा घर में वापस आते हैं भी किसी से दूसरे से टच होता है, थोड़ा सा हाथ साफ सुथरा करें। दूसरे है कि जब भी अननेसेसरी भीड़ में मत जाइए, और नहीं तो जा रहे हैं तो फिर जल्दी वापस आ जाइए, सो दैट जितना कम टाइम भीड़ में आप रहेंगे उतना जल्दी प्रोटेक्शन होगा। और भीड़ में जा रहे हो तो मास्क पहनना जरूरी है। तीसरी चीज है कि आपको वैक्सीन जब भी आपके नाम आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए आप जरूर लगाइए, उसमें कोई डरने का बात नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप वैक्सीन लगाने के लिए आज जा रहे हो उसी दिन आपको थोड़ा हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी थोड़ा सफिशिएंट पी के जाइए। बुखार थोड़ा लग रहा है तो पैरासीटामोल आराम से लीजिए, और थोड़ा मेंटल रिलैक्सन है। आप जितना स्ट्रेस लोगे, सुनोगे नहीं उसको वैक्सीन में रिएक्शन हो गया, थोड़ा बुखार आ गया, मुझे भी हो जाएगा, तो फिर वो हो ही जाता है। जी, क्योंकि हमने देखे जो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी होते हैं जो वैक्सीन लगा देते हैं तो थोड़ा माइल्ड रिएक्शन हो ही जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, जब भी वैक्सीन लगा ले, बिकॉज वैक्सीन एक टीका जो है वो एक फ्लू है, वो मतलब आप वायरस एक लगाने के लिए जा रहे हो। तो जो वायरस आता है क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट लेते हैं, पानी सफिशिएंट पीते हैं, रिलैक्स रहते हैं। जी डॉक्टर, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।